केंद्र में जो बैठा है वो भी हमारे नागपुर का है, पालक मंत्री जो बैठा है वो भी हमारे नागपुर का है। तो नागपुर में समस्या क्यों है फिर? क्यों हम ड्राइवर भाई लोग क्यों समस्या से लड़ रहे हैं? जब हमारे पास ही मुख्यमंत्री है, हमारे पास ही केंद्रीय मंत्री है, तो हम क्यों किसके पास जाएंगे फिर? प्रधानमंत्री के पास में जाएंगे क्या? मेरे ये बात बताइए। आज हम सब लोग घर 3-4 दिन से खाली बैठे हैं, तो इसका कौन समस्या करेंगे? आप लोग का काम है ये। कोई कंप्लेंट डालने जाए कस्टमर की, हमारी सुनवाई होती नहीं, लेकिन कस्टमर के एक कंप्लेंट से हमको वार्निंग का मैसेज आ जाता है, एक आईडी बंद कर बार। दी जाती है। हाँ, हम कई जगह हमको लगता है हमको ये ट्रिप उठाने में रिस्क है। कई लोग दारू पी के रहते शाम में, कई लोग आड़े टेढ़े लोग रहते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि वहाँ तक हमको नहीं लगता, हम कैंसिल कर ले, क्योंकि हमको हमारी जान प्यारी है। हमको लगता है कहीं कहीं डर कि हम ये ट्रिप नहीं उठाना चाहते। हम अगर ट्रिप कैंसिल करें तो हमको जवाब देना पड़ता है, लेकिन कस्टमर कैंसिल करता है। हम इतने दूर गली में जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, जब उसको पिकअप करने तो वो कैंसिल करना नहीं जाना है बोले, तब हमारी जान जल्दी। हमारी सुनवाई ओला उबर नहीं करता है। हमने जब गाड़ी ली, हमने खुद का रोजगार जब तलाश कर लिए, तो हमको ऐसा हो रहा है कि हमारे ही जेब से पैसा उल्टा जा रहा है। गाड़ी का टैक्स का पैसा जा रहा है, हमारा इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, फिटनेस का पैसा जा रहा है, गाड़ी के टायर के पैसे जा रहे हैं। हमारे जेब के पैसे हम कहाँ लगा रहे हैं हमको खुद नहीं मालूम। वही पैसे अगर हम कहीं और बिजनेस में लगाते तो हम आज कहीं होते, लेकिन आज गवर्नमेंट ये कह रही है कि आज स्वरोजगार, हम खुद का रोजगार लेकर के आए। जब हमने खुद का व्यवसाय खुद का चालू किया, तब हमें ऐसे रेट मिल रहे हैं, हमें ऐसा व्यवहार मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम जो चलते हैं दिन रात एक करके हम चलते हैं, और जेने करके हमारा क्या हुआ अभी, जैसे हम गाड़ी लेते तो अब हमारा इंश्योरेंस रहता, बाकी जितना भी परमिट वगैरह सब रहता है वो हमारे को पे करना पड़ता। टैक्स पूरा टैक्स पे हमारे को करना पड़ता, तो टैक्स पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा कुछ अभी बच नहीं रहा। मेरी बात सुनो, मेरी बात में कैसा, मेरा एक इंश्योरेंस अभी लैप्स हुआ है, मेरे को 27,000 रुपये का इंश्योरेंस आया है। अभी 27,000 रुपये इंश्योरेंस भरने के लिए मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं 3 दिन अभी कंटिन्यू मेरी गाड़ी घर में खड़ी है, अभी 3 दिन का मैं पैसा कहाँ से निकालूं? ये आज हम लोग आधे तरीके से मर चुके हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए उसे पैसे पानी और खाने पीने की ज़रूरत है। जो ज़रूरत की चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से ये कारण है, क्योंकि ओला उबेर रैपिडो जो है वो 8 रुपये, 14 रुपये और 16 रुपये के रेट से चला रहा है। वो रेट चलाने की वजह से आज हम लोग ये हालत पे आ चुके हैं कि हम लोग खाए कि गाड़ी का मेंटेनेंस करें। सभी ऑटो चालक और कैब चालकों को जो शोषण हो रहा है वो सरकार दरकिनार कर चुकी है। हम लोग ने काफ़ी मुद्दे पे बातचीत करने के बाद भी आज तक कोई भी विषय पे काम नहीं हुआ है। और ऑटो चालक तो ऐसा है कि एक प्रणाली है, हमारे देश की एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बंद नहीं रख सकते। आज हमें ये बंद रख के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ओला उबर के माध्यम से चलने की वजह से हम ये बंद कर रहे हैं, और इसका बहुत दुख है हमें आज कि हमारी जनता को हम सर्विस नहीं दे पा रहे। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूं और संविधान चौक पर यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन जो है ये कैब जो गाड़ी चलाते हैं उन सभी ड्राइवर भाइयों का है, और इनसे बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी 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 जी, हाँ जी, बोलिए भाई साहब, आपकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये जो आंदोलन है ये हमारा नहीं, ये हम सब ड्राइवर भाइयों का है। जी जी, हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ी हमारी समस्या है रेट के लिए। हमारे को आज जो हिसाब से रेट मिल रहा है वो हिसाब से रेट हमको नहीं चाहिए। हमको आज की तारीख में, पुराने जमाने में हमको मतलब जो 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर था, आज भी हमको वही रेट मिल रहा है। लेकिन जो प्रशासन ने रेट लागू किया गया है वो रेट कंपनी हमको क्यों नहीं दे रही है? हमारा कहना ये मतलब कंपनी प्रशासन के ऊपर हो गई है कि आज के डेट में जो आरटीओ ने जो मतलब रेट लागू किया गया है वो रेट हमको दीजिए, हमारा बस इतना मुद्दा है। जो गवर्नमेंट का जो रेट है वो हमको मिलना चाहिए, 32 रुपीज़, बस यही बोल रहा मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो रेट नियम कानून जो बनाया है उसकी गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन कंपनीज जो है वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है और उससे नुकसान जो आप लोगों का होता है। तो आपका कहना है कि कंपनी ने ये जो कानून है इसको फॉलो करते हैं, आपको रेट देना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो हमको रेट मिलना चाहिए बस। तो ये जो है आपके साथ में ये कंपनी कितने दिनों से कर रही है या फिर कितने सालों से कर रही है? ये 2017 से शोषण कर रही है हमारा। 2017 से आज 8-9 साल हो रही है। हमको जो गवर्नमेंट रेट है वो आज तक के नहीं मिले जी। और बिन मतलब कोई भी कस्टमर की कंप्लेंट पे किसी की भी आईडी बंद कर देते हैं। अच्छा, ये भी बहुत तकलीफ है। और जो सिक्योरिटी है वो भी मतलब कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है हमारी। अच्छा, हमारे अभी बीच में 2-3 लोगों के मर्डर हो गए, कैब बुक करके बाहर ले जाके मार के फेंक दिए। अच्छा,
हाँ जी। वही तकलीफें हमारी बहुत है, लेकिन हम मेन मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, रेट के लिए। तकलीफें तो बताएंगे तो ऐसी तकलीफें है कि हम पिकअप करने देते तो सामान उठा बोलते, जबकि हमारा काम नहीं, हमको कूली बनना पड़ता। आए टाइम हम वो तकलीफ भी सहन करते। सामान उठा रहे, सामान रखते, सामान निकाल के भी देते, ठीक है। रेट मांगो तो रेट नहीं मिल रहा, रेट वहां से बराबर आ रहा है, लेकिन आधे पैसे ओला उबर वाले ले रहे। पास निकालना पड़ रहा, हर ट्रिप पे 5-10 रुपए उनको जाता है। पास निकालने के बाद भी हमको रेट, उनको कमीशन अलग से देना पड़ता है। हमारी मांग है कि जो भी गवर्नमेंट के रेट तय हुए हैं वो रेट से हमको मिलना चाहिए। अभी हम जानवर जैसे मजबूरी में हम चलाते गए, लेकिन अभी हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम अपनी सिर्फ हक के लिए लड़ रहे। हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए। हमारा हक हमको चाहिए, जो गवर्नमेंट का रेट है वो हमको रेट मिलना चाहिए, जो भी रेट है। और सभी टैक्सी ड्राइवर तथा ऑटो ड्राइवर भी चाहे तो सवारी लेके चला सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खड़े हुए, अपने लिए खड़े हुए कि नहीं, वो भी हमारे भाई लोग हैं। लेकिन कुछ टैक्सी वाले जो भाई लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के इस माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी ओला उबर टैक्सी चला रहे हैं, हम आपके लिए, खुद के लिए कर रहे, सबके लिए कर रहे, ड्राइवर भाई के लिए कर रहे हैं, तो आप भी हमको सपोर्ट करो। जहाँ जहाँ चला रहे वो टैक्सी 1 या 2 दिन के लिए हमारे लिए बंद रखो, अपने लिए बंद रखो, ताकि अभी का भविष्य जो है, आगे का भविष्य अच्छा रहेगा। तुम जो 10-10, 14-14, 13-13, 12-12 घंटे चला रहे गाड़ी, वो 8 घंटे में तुम्हारी इनकम होगी जब गवर्नमेंट दर लागू होगा और आप अपने परिवार को टाइम दे सकोगे। भाई इतना ही मेरा क्या बोले कहना है कि तुम हमें हमारा हक का रेट दो। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि कस्टमर को ज्यादा मांगो। हमको 10 किलोमीटर का पिकअप, 8 किलोमीटर का ड्रॉप सिर्फ 100 रुपए। अब कभी कभी ऐसा हमको ऑफर आता है उसमें, कभी कभी हम पिकअप उठाते, जब ड्रॉप कर देते तो हमारी 250 की ट्रिप डायरेक्ट 140 पे दिखा देती है। और वो कस्टमर को फोन करो, वो पता नहीं बोलते, उठाते नहीं। हम क्या बोलते, कोई कंप्लेंट डालने जाए कस्टमर की, हमारी सुनवाई होती नहीं, लेकिन कस्टमर के एक कंप्लेंट से हमको वार्निंग का मैसेज आ जाता है, एक आईडी बंद कर दी जाती है। हाँ, हम कई जगह हमको लगता है हमको ये ट्रिप उठाने में रिस्क है। कई लोग दारू पी के रहते शाम में, कई लोग आड़े टेढ़े लोग रहते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि वहाँ तक हमको नहीं लगता, हम कैंसिल कर ले, क्योंकि हमको हमारी जान प्यारी है। हमको लगता है कहीं कहीं डर कि हम ये ट्रिप नहीं उठाना चाहते। हम अगर ट्रिप कैंसिल करें तो हमको जवाब देना पड़ता है, लेकिन कस्टमर कैंसिल करता है। हम इतने दूर गली में जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, जब उसको पिकअप करने, जब वो कैंसिल करना नहीं जाना है बोले, तब हमारी जान जलती है। हमारी सुनवाई ओला उबर नहीं करता है। और जो डीजल पेट्रोल चलता है वो अलग, जो अभी डीजल पेट्रोल रेट नहीं मिल रहा। ये चौक में आज मैं खड़ा हूँ, मैं सोचता यहाँ मेरे को ट्रिप नहीं मिल रही, ढंग की मेरे को रेट नहीं मिल रहा। मैं 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मेरे को लगता है वहाँ रेट मिलेगा, वहाँ रेट नहीं मिलता, मैं और 5 किलोमीटर उतने में हमारा, जब हम करते 1000 का 800 का काम करते घींच के, जब पेट्रोल भरने जाते तो पूरा पैसा पेट्रोल में लेके क्या जाते हैं, 100, 200, 250 रुपए लेके जाते हैं। सच में 250 रुपए में परिवार चलेगा क्या? पर डे 250 रुपए परिवार चले। यही हमारी तकलीफ है कि हमको गवर्नमेंट का रेट लागू होना चाहिए। आपकी मांग जो है ये है कि आपका जो गवर्नमेंट का जो रेट डिसाइड हुआ है वो कंपनी फॉलो करे, लेकिन कंपनी ये रेट फॉलो नहीं कर रही है। तो ये मांग आप सरकार से कर रहे हैं कि कंपनियों को कर रहे हैं? जब परिवार रहता है, परिवार में कोई लड़के को तकलीफ होती है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा, हम अपने बाप से बोलते, ठीक है, वैसे जनता का बाप कौन है? सरकार है। हमारी प्रशासन से हम अपने बाप से जिद कर रहे हैं कि हमको उनसे रेट दिलाओ, ओला उबर से रेट दिलाओ। ओला उबर ये टैक्सी नहीं, वो टैक्सी नहीं, वो टैक्सी से कमा लेगा, लेकिन हम तो हमारे टैक्सी के भरोसे पे है। 1 लाख रुपए सालाना हमको टायर चेंज करना पड़ता है, व्हाइट ड्रेस, ब्लैक टैक्सेस। हाँ, हमको हर रूल फॉलो। आज AI कैमरा पूरे जगह लगा है, लेकिन हम व्हाइट शर्ट नहीं पहने, ब्लैक पैंट नहीं पहने तो AI हमारी फोटो खींच के हमको 5000 का चालान ठोक देता है। लेकिन हमारी कमाई नहीं है, उतने रूल लागू, हमको पूरे रूल फॉलो करते हुए हम चलते हैं, फिर भी हमको हमारा रेट नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से पूरी तरह से हमारी एक ही विनती है कि हमको हमारा रेट मिलना चाहिए। बाकी तकलीफें तो हम सह रहे हैं, हमको हमारा रेट दो बस। बात ये है क्या सर, केंद्र में जो बैठा है वो भी हमारे नागपुर का है, पालक मंत्री जो बैठा है वो भी हमारे नागपुर का है। तो नागपुर में समस्या क्यों है फिर? क्यों हम ड्राइवर भाई लोग क्यों समस्या से लड़ रहे हैं, जब हमारे पास ही मुख्यमंत्री है, हमारे पास ही केंद्रीय मंत्री है? तो हम क्यों किसके पास जाएंगे फिर? प्रधानमंत्री के पास में जाएंगे क्या? मेरे ये बात बताइए। आज हम सब लोग घर 3-4 दिन से खाली बैठे हैं, तो इसका कौन समस्या करेंगे? आप लोग का काम है ये। आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम आए हैं। और बताइए कि जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि कंपनियां जो है रूल फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या ऐसा नया कानून बनना चाहिए ताकि कंपनियां जो है ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करें? हमारे तो हाथी बांध देते ना कंपनी। हम ना अगर कस्टमर से एक शब्द भी अगर कुछ बोल दो तो ID ब्लॉक कर दे रहे। एक अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक कस्टमर मेरी गाड़ी में आया, जब मैंने लिया बुकिंग लिया
मैं वो पहले बोलता मेरे को सिगरेट पीना है, मैंने बोला मैं मेरी गाड़ी में सिगरेट नहीं पीना, फिर बोलता मेरे को दारू पीना है, मैं बोला मेरी गाड़ी में दारू नहीं पीना, तो बोला ठीक है मैं आईडी कैंसिल कर रहा हूँ। उसने कैंसिल जैसे किया वैसे मेरा आईडी ब्लॉक हो गई। इसमें क्या मरण किसकी, हमारी है। और हम कंपनी में फोन लगा तो कंपनी को फोन नहीं लगता, और गलती से कस्टमर को हम बोलते हैं कि चल तुम कैंसिल कर दो, हम तुमको ऐसे ही लेके जाएंगे, हमको रेट नहीं पूरा रहा, या कुछ बात करते तो वहां से उनको फोन आ जाता, तुरंत में फोन आता कि क्यों कैंसिल किया आपने। और हम इंसान नहीं है, हम क्या जानवर ही है क्या, ढोते रहेंगे उन लोग को। हम तो उनके घर एड्रेस यहाँ का डालेंगे और लेने वहां जाना पड़ता हमको, छोड़ना यहाँ पे तो वो वहाँ छोड़ते, यानी हमको हर तरफ से हमारी मरण है। मतलब पिकअप और ड्रॉप पॉइंट से आपको आगे बुलाया जाता है। जहाँ हमको ड्रॉप मिल रहा और बोलते हम मैं लेडीज हूँ मेरे पास समय कहाँ जाऊंगी, 2 किलोमीटर हमको और ड्रॉप करने जाना पड़ता है, उसका चार्ज हमको नहीं मिलता। 5 किलोमीटर पिकअप करने जाते हैं, उसका चार्ज नहीं मिलता हमें। बिल कम होना चाहिए, कस्टमर का बिल कम होना चाहिए, इसलिए कस्टमर 2 किलोमीटर पहले का ड्रॉप लोकेशन डालता है और बाद में बोलता है कि हमारा घर आगे है, वो लोकेशन नहीं ले रहा था इसलिए हमने ये लोकेशन डाले, आप हमें घर तक के छोड़िए। ये कौन सुनेगा हमारी, ये बात कौन सुनेगा हमारी। कभी गाड़ी में थूक के जाते, कभी उल्टी करके जाते, वो भी साफ कर। तकलीफें बहुत है लेकिन हम एक ही तकलीफ के लिए लड़ रहे हैं, हमको गवर्नमेंट का रेट मिलना चाहिए, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। और ये भी है कि सिर्फ कस्टमर की सुनवाई होती है, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं होती है इसमें, समझे। हम लोग समझ लो कोई कंप्लेन करने जाए तो ओला उबर वाले का कस्टमर केयर नंबर नहीं रहता, और फिर गलती से कैसे मिल जाओ तो वो कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते पूरा दिन निकल जाएगा पर फ़ोन लगेगा नहीं आपका। ड्राइवर भाइयों का जब रजिस्ट्रेशन होता है उससे आईडी मांगी जाती है, उससे उसका एड्रेस प्रूफ से लेके परमिट से लेके हर चीज, पीयूसी से लेके पोल्यूशन से लेके हर चीज और कस्टमर की जब आईडी बनती है तो सिर्फ उसका मोबाइल नंबर और ओटीपी पे आईडी बनती है, उसकी कोई भी आईडी नहीं होती है। अगर हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ में कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? मतलब अगर कस्टमर कोई मिसबिहेव करे तो आपके पास में सुनो, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहता है। नहीं है हमारे पास में कोई proof नहीं है। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। इसके बाद में पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, कोई भी कस्टमर अगर अपनी आईडी बनाता है तो उसका एड्रेस प्रूफ से लेके आईडी प्रूफ से लेके हर चीज उसको मांगना चाहिए और उस तरीके से उसकी आईडी बनना चाहिए, मतलब जैसी आपकी आईडी है वैसे भाई लोग सब सेफ रहे, कहने का मतलब। उसी चक्कर, नमस्कार, मैं दीपक मोहाड़ीकर, ओला ड्राइवर। उसी चक्कर में हमारे एक भाई साहब का निदान हुआ है, ओला ड्राइवर, वो चलाता था मुंबई में। यही चक्कर में जैसे रेट की बढ़ोतरी, उसका कुछ रेट बढ़ोता नहीं मिला उसको, तो उसी चक्कर में उन्होंने सुसाइड किया। उसके लिए हम बड़े दुखदायक में है, इसलिए हमें अभी संविधान चौक में हमने ये मोर्चा लगाया है कि हमारा जेने करके हमारा रेट बढ़े। क्यों बढ़े? उसके चक्कर में हमारा परिवार है। जैसे हम अभी गाड़ी लेते हैं, जैसे हम न्यू डिजायर गाड़ी लेते हैं तो हमारी 10,40,000 की गाड़ी होती है, तो हमारे को जैसे अभी 10 किलोमीटर हमारे को ड्रॉप करना रहता है, 10 किलोमीटर का हमारे को मिलता है 120, 130, 140, उसके अभाव में हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का काम है कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हम जो चलते हैं दिन रात एक करके हम चलते हैं, और जेने करके हमारा क्या हुआ अभी, जैसे हम गाड़ी लेते तो अब हमारा इंश्योरेंस रहता, बाकी जितना भी परमिट वगैरह सब रहता है वो हमारे को पे करना पड़ता, टैक्स, पूरा टैक्स पे हमारे को करना पड़ता। तो टैक्स पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा कुछ अभी बच नहीं रहा। मेरा अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात में कैसा, मेरा एक इंश्योरेंस अभी लैप्स हुआ है, मेरे को 27,000 रुपये का इंश्योरेंस आया है। अभी 27,000 रुपये इंश्योरेंस भरने के लिए मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं 3 दिन अभी कंटिन्यू मेरी गाड़ी घर में खड़ी है, अभी 3 दिन का मैं पैसा कहाँ से निकालूँ? तो उसके लिए हमने ये धरना रखा है, यहाँ पे अधिवेशन रखा है कि हमारी जो मांगे है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पूरा पैसा खा रहे, हमारे को जैसे 10 रुपये 9 रुपये किलोमीटर दे रहा है। तो हमारा मांगना यही है कि हमारे को 30 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमारे को पैसा पे करो, और कैसा जो मीटर से जो चलता है वो मीटर से हमारे को अलाउ करो बस। हाँ, तो हम कैसे, महाराष्ट्र में मुंबई रहे, पुणे रहे, चाहे नागपुर रहे, एक जैसा रेट होना चाहिए, यानी होना ही चाहिए, और हमारे को हमारा हक का रेट मिलना ही चाहिए बस। 12 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी 100-200 रुपये बुकिंग मिलती, वहाँ पे जाने के बाद 5 किलोमीटर पिकअप करने जाओ तभी भी वो कैंसिल मार देते, फिर रेट नहीं मिलते हमको। वो उसके बाद वहाँ पे वर्दी के लिए, शर्ट के लिए कहीं बाहर गए तब उनके लिए भी बरमोडा पहन के आए, क्या तो रेट ही नहीं दे रहे थे। हम वाइट शर्ट पहन के जाऊंगे क्या कस्टमर को? मांगना भी बहुत मांग है कस्टमर की भी। जैसे कस्टमर के वो सर्विस दे रहे हैं, तो कस्टमर बोले, एक बार मेरी गाड़ी में कस्टमर आया था, ड्रिंक करके था,
ड्रिंक करके था, तो वो बोले भैया बोले मुझे जो लोकेशन डाला है वो लोकेशन में भेज दो। बोले बोला ठीक है सर, बोला रेट दो हमको, हम छोड़ देते बोला। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने ड्रिंक करके मेरे को गाली वगैरह दिया, हाथ पाए किया। तो हम भी क्या करते, हम हाथ में पूरे बंधे रहते। स्वरोजगार के नारे लगाई गवर्नमेंट ने। जब चुनाव हुआ, जब हम लोगों ने रोजगार जब तलाश करना चालू किया, तब हमारे साथ कोई नहीं आया। हमने जब अपने घर के माँ के जेवर बेचे, हमने खुद प्रॉपर्टी बेचे, या फिर हमने कहीं से पैसे को जुगाड़ करके गाड़ी ली है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने जब गाड़ी ली, हमने खुद का रोजगार जब तलाश कर लिए, तो हमको ऐसा हो रहा है कि हमारे ही जेब से पैसा उल्टा जा रहा है। गाड़ी का टैक्स का पैसा जा रहा है, हमारा इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, फिटनेस का पैसा जा रहा है, गाड़ी के टायर के पैसे जा रहे हैं। हमारे जेब के पैसे हम कहाँ लगा रहे हैं हमको खुद नहीं मालूम। वही पैसे अगर हम कहीं और बिजनेस में लगाते तो हम आज कहीं होते। लेकिन आज गवर्नमेंट ये कह रही है कि आज स्वरोजगार, हम खुद का रोजगार लेकर के आए, जब हमने खुद का व्यवसाय खुद का चालू किया, तब हमें ऐसे रेट मिल रहे हैं, हमें ऐसा व्यवहार मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए ना। अब सीधी सी बात है, आज गवर्नमेंट बोलती है कि आप पढ़े लिखे हो। आज मैं खुद कहता हूँ कि मैं भी खुद ग्रेजुएशन हूँ, और कई सारे यहाँ पे ये लोग हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनपे एक थप्पा लग गया है कि ड्राइवर, वो ड्राइवर का थप्पा नहीं है, लेकिन एक तरीके से बोला जाए भाई, वो एक ग्रेजुएट एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने अपने व्यवहार को देखते हुए, अपने एजुकेशन को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए, अपने जनरेशन को देखते हुए खुद का रोजगार तलाश किया और अपने रोजगार का आया। लेकिन आज ये हो रहा है कि उसको पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको रेट नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे चल के कैसा होगा? हमारे डॉक्टर सिरसागर जी के माध्यम से, भक्तो रिक्शा वाला, इनके माध्यम से ये मंच हमें मिला है आज, और उनके माध्यम से हमने जो आज धरना प्रदर्शन किया है, ओला, उबेर, रैपिडो और परमिट और ई बाइक का हमारा आज मुद्दा है। स्ट्राइक का जो मुद्दा है आज हमारा, 3 प्रकार के हमारे 3 मुद्दे हैं, ओला, उबेर, रैपिडो और ई बाइक और परमिट। अभी जिस प्रकार से हम ऑटो वाले और कैब वाले भाई जो आज इस धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम लोग आज जीवित है। ये आज हम लोग आधे तरीके से मर चुके हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए उसे पैसे पानी और खाने पीने की ज़रूरत है। जो ज़रूरत की चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से ये कारण है, क्योंकि ओला, उबेर, रैपिडो जो है वो 8 रुपये, 14 रुपये और 16 रुपये के रेट से चला रहा है। वो रेट चलाने की वजह से आज हम लोग ये हालत पे आ चुके हैं कि हम लोग खाए कि गाड़ी का मेंटेनेंस करें। सभी ऑटो चालक और कैब चालकों को जो शोषण हो रहा है वो सरकार दरकिनार कर चुकी है। हम लोग ने काफ़ी मुद्दे पे बातचीत करने के बाद भी आज तक कोई भी विषय पे काम नहीं हुआ है। और ऑटो चालक तो ऐसा है कि एक प्रणाली है, हमारे देश की एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बंद नहीं रख सकते। आज हमें ये बंद रख के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ओला, उबर के माध्यम से चलने की वजह से हम ये बंद कर रहे हैं, और इसका बहुत दुख है हमें आज कि हमारी जनता को हम सर्विस नहीं दे पा रहे। और इस विषय में मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आज हमारी जनता जो है, जो हमें बड़े विश्वास से बुकिंग करती है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ओला, उबेर के थ्रू, क्योंकि उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है। कम रेट पे उनको हमारे साथ एक भेदभाव पैदा किया जा रहा है। ज़्यादातर कस्टमरों के साथ में, हाँ, ज़्यादातर कस्टमरों के साथ में, ज़्यादातर कस्टमरों के साथ में ऐसा है कि कस्टमरों को सूचना नहीं दी जाती है कि ऑटो वाला जो है वो आपकी सेवा में है। उनके कंपनी के थ्रू उनको सुविधा देना चाहिए कि ऑटो वाला आपकी सेवा में है, कैंसिल करने से पहले 2 बार सोचिए, ठीक है, ये अल्टीमेट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऑटो वाला आपका मतलब नौकर के टाइप नहीं है जो आप उसको हकाले जैसे बात कर सकते हैं। काफ़ी कैब वालों के साथ में शोषण होता है इस विषय में, उनका जो बोलना है वो बराबर है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन बुकिंग ओला, उबेर, रैपिडो, इनका रेट है वो मीटर से चलेगा। दूसरा मुद्दा है कि ई बाइक को परमिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है। ई बाइक को परमिट मिलने के बाद और यहाँ पे धांधड़ मच जाएगी, आपसी में झगड़े होने चालू हो जाएंगे। इस विषय को रोकना है तो सरकार ही रोक सकती है। तीसरा मुद्दा है, जो अभी बेमुद्दत परमिट निकाल रहे हैं धड़ाधड़, और ई ऑटो निकाला जा रहा है। ऑलरेडी नागपुर के अंदर में 20 से 26 हज़ार ऑटो है, और ई ऑटो निकाल के यहाँ पे आप कोई सही साबित नहीं हो पा रहे हो कि आप रोजगार दे रहे हो, आप तो रोजगार को और ख़त्म कर रहे हो। और देखिए कि ओला, उबेर का रेट के लिए हमने काफ़ी मंत्रियों से, नेताओं से हर विषय में बात किया, परमिट के लिए बात किया, ई बाइक के लिए बात किया, लेकिन किसी विषय पे अभी तक बात नहीं सुनी गई। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारी ये बात सुनी जाए, और मैं अपने 2 शब्द खत्म कर दूँ। मेरा एक ही मुद्दा है शासन से, अभी जो नया रूल चालू किए परमिट के लिए, जो 9 साल का था अभी उसको रिड्यूसिंग करके 8 साल कर दिए, बराबर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि 9 साल का जो परमिट था उसको 8 साल क्यों किए? इससे गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? जो 1 साल बढ़ा दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी
2016 में अपना 21 में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें 2 साल हमारे जो खराब हुए, बराबर है। जो 2 साल खराब हुए तो हमने शासन से यही निवेदन किया कि हमको जो 2 साल हमारे कोरोना में जो वेस्ट हुए वो 2 साल हमको आगे बढ़ा के चाहिए। इसके लिए हमने 2023 से लेके 25 तक इतना निवेदन दे चुके गडकरी कार्यालय में इतने निवेदन, अभी मेरे पास बहुत सी कॉपी पड़ी है उसकी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने गवर्नमेंट से यही बोला है कि हमको 2 साल का परमिट बढ़ा के चाहिए ओला उबेर के लिए। अब जो 25 की गाड़ी है वो भी खत्म होने वाली है, तो कम से कम उनको 2 साल दे दे। गवर्नमेंट का क्या जाएगा इसमें, जो 2 साल उल्टा 9 साल से 8 साल करवा दी शोरूम गाड़ियों का। मेरा यही शासन से निवेदन है कि 2 साल का परमिट और रिन्यूअल करे। तो साथियों, आपने देखा कि तमाम जो ड्राइवर भाई है इनकी समस्या हमने सुनी। हमें ये प्रतीत होता है कि जिस तरीके से भारत देश की जो सड़कें हैं वो इस देश की जान है, और उस जान पे लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए जो काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं, जो सेवा देते हैं, वो सच में अगर सोचिए कि अगर गाड़ियाँ नहीं होगी, ड्राइवर्स नहीं होंगे तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुँचेंगे। और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। सरकार से यह विनंती है, निवेदन है कि इनकी जो मांगे हैं उन पर पुनर्विचार किया जाए। जो कंपनियां जो बीच में है और जो शोषण कर रही है, इनका कहना है कि जो कंपनियां इनका शोषण कर रही है, उन कंपनियों से भी निवेदन है कि इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए और तमाम ये जो इनका आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं एक सही न्याय देने का काम जो है सरकार करेगी, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है। तमाम ड्राइवर भाइयों की जो आवाज़ है हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी यह आवाज़ को शेयर करेंगे और सरकार तक के पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। आप बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।